उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची निम्रत कौर ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। इससे पहले भी वो कई मंदिरों में जा चुकी हैं। इन दिनों द फैमिली मैन 3 को लेकर वो चर्चा में है। बॉलीवुड एक्ट्रेस निम्रत कौर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती में शामिल हुई। वो सुबह तड़के करीब 4 बजे महाकाल मंदिर में पहुंच गई। महाकाल मंदिर पर पहुंची। इस दौरान मंदिर में भक्तों की मौजूदगी से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। आरती के समय चारों ओर भगवान महाकाल के जयकारे गूंजते रहे। भस्म आरती के बाद निम्रत कौर नंदी हॉल में बैठी और करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक भगवान महाकाल का पूजन अर्चन किया। इस दौरान वो ध्यान में लीन दिखी और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करती नजर आई। भस्म आरती के दौरान निम्रत कौर पूरी श्रद्धा भाव में डूबी हुई दिखी। उन्होंने देहरी से भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स और निजी जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। वर्क फ्रंट की बात करें तो निम्रत कौर इन दिनों वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 को लेकर चर्चा में। यूपी में इन दिनों कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि पारा शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन से भी नीचे चला गया है। सर्द हवाएं चलने से लोग बेहाल हैं। प्रदेश के 50 जिलों में कोहरे का टॉर्चर चल रहा है। विजिबिलिटी शून्य होने के चलते कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहाड़ों जैसी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंडी हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान पारा सीजन में पहली बार 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो शिमला और मनाली से भी कम है। शिमला में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इटावा में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्द हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और एक बड़ी खबर है दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया। दिल्ली विधानसभा परिसर में यह प्रोटेस्ट हुआ। नेता प्रतिपक्ष आतिशी का आरोप है दिल्ली सरकार मुद्दे से भाग रही है। आतिशी ने कहा आम आदमी पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करती है तो भाजपा चर्चा से बचने के लिए बहाने ढूंढती है। यह तमाशा क्यों हो रहा है? भाजपा प्रदूषण की चर्चा से भागना चाहती है क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। हम ये मांग करते हैं कि ड्रामेबाजी बंद की जाए और प्रदूषण के मुद्दे पर तुरंत चर्चा की जाए। भाजपा वालों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रदूषण पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। भाजपा वालों जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रदूषण पर जवाब दो। भाजपा इतिहास रच रही है कि देश में पहली बार सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। सत्ता पक्ष वॉकआउट कर रहा है विपक्ष के खिलाफ। तो सवाल तो उठता है, क्यों कर रहे हैं? उठता है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पूरी दिल्ली सिर्फ और सिर्फ पोल्यूशन के मुद्दे पे बीजेपी का जवाब चाहती है। बीजेपी की 4 इंजन सरकार मोदी जी से लेके रेखा गुप्ता जी तक बिल्कुल फेल है।